लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे में बहुत सारे लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एनडीए इंडिया के सभी लोग पूरी तरह से जोश में हैं, खरोश में हैं कि क्या होगा। कोई 400 सीट का दावा कर रहे हैं, कोई 400 सफाई का दावा कर रहे हैं, बहुत सारे दावे चल रहे हैं। ऐसे में एक शख्स जो एक बार फिर जहानाबाद लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे, नामांकन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, और वो हमारे बीच मौजूद हैं सत्येंद्र यादव जी। सत्येंद्र यादव जी का परिचय मैं आपको दे देता हूं। इन्होंने विधानसभा का चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ा था और पूरे मगध में निर्दलीय में इन्हें सबसे ज़्यादा वोट आया था। इस बार जहानाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए दम भर रहे हैं। क्या वजह है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब तो यही बताएंगे। इन्हीं से बात करते हैं। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ साथ आपके पूरे चैनल परिवार को। तो ये आप तो विधानसभा चुनाव लड़े थे, अब इस बार लोकसभा चुनाव में आप अपना भाग्य आजमा रहे हैं, क्या वजह है? जी, भाग आजमाने की बात नहीं है मिर्ज़ा साहब। सच है कि लोकसभा 2019 का भी हमने पर्चा दिया था। मेरी वजह से या किसी और वजह से हमारी पर्चा क्वालिफाई नहीं हुआ था, लेकिन जहानाबाद के लोग आज भी उपेक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं और आज भी उन्हें एक विकास का उम्मीद है। और विकास के उम्मीद के लिए 1952 से आज तक पार्टी के वोट देते देते उन्होंने थक गए हैं और हजारों की संख्या में युवाओं ने एक बार हमें, कुछ लोग तो घर तक भी जाकर कहे कि सर चुनाव में आपको आना है। तो जब चुनाव में लोग का डिमांड है और हम नहीं आए तो फिर अब बताइए कि अंग्रेज कब तक इस ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर ये भारत में रहेगा, जहानाबादी रूप भारत में। तो आप कैसे टिकिएगा? इतना बड़ा एनडीए है, इतना इंडिया है, आप देख रहे हैं कि क्या माहौल है चुनाव का। लोगों का कहना है कि बस दो ही तरफ वोट जाना है इस बार। सर ये बात सच है, आपका कहना बिल्कुल सही है आपके हिसाब से। तब तो भगत को इस धरती पर जन्म नहीं लेना चाहिए था। क्या आर्यावर्त जब गुलाम था और एक भगत ने आर्यावर्त को आजाद करा सकते हैं, तो क्या सत्येंद्र ये जहानाबाद के युवाओं के साथ भी क्या ये दो रंगी नीति करने वाले पार्टी को नहीं हटाएंगे? क्या आपको लग रहा है कि पैसे की बात कर रहे हैं? तो पैसे तो मैंने देखा, महेंद्र प्रसाद आदरणीय जो बराबर पैसे के बल पर राज्यसभा का पूरे शोहरत प्राप्त किए, लेकिन कभी जहानाबाद में पैसे का कीमत नहीं हुआ और एक बार नहीं 3 बार उन्होंने यहाँ से हार कर गए और उन्हें पता हो गया कि पैसे कोई चीज जहानाबादी के सामने नहीं है। आप जीत कर क्या करना चाहते हैं? जहानाबाद में कौन सा डेवलपमेंट करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि अब तक नहीं हुआ? सर, जहानाबाद में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जहानाबाद में विकास हुआ क्या इसके बारे में एक विकास 1952 से आज तक गिना दें। एक विकास यदि आप अपने मुख से गिना देते हैं तो माना जाएगा कि दूसरा विकास की बात मैं कहूंगा। जहानाबाद में विकास हुआ, जहानाबाद में विकास हुआ है। जहानाबाद में जाति का जहर का विकास हुआ, जहानाबाद में 10 तरह के पार्टी का विकास हुआ, जहानाबाद में इन लोग के बीच में माले आया, जहानाबाद में संग्राम समिति आया, माओवादी आया, 61 मर्डर, 63 मर्डर, चौरम बाथे जैसे विकास तो हुआ। आप किस राजनेता के फैन हैं या किस राजनेता के नक्शे कदम पर चलते हैं? सर, मैं राजनेता का फैन नहीं हूं, मैं आम आदमी और गरीब का आवाज बनना चाहता हूं। सिर्फ आम आदमी के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और नहीं तो इतने बड़े उम्र में यदि कह दें कि नीतीश बाबू
हमारे एक भी सभा के इर्द गिर्द सत्येंद्र यादव जैसे शब्द को, ऐसे चेहरे को देखे हैं। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी यदि कह दें, नरेंद्र भाई मोदी जी आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री कह दें, या प्रदेश के किसी भी नेता कह दें, हमें सिर्फ जहानाबाद चाहिए। ये सच है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि क्या आप दो दो पार्टी की बात कर रहे हैं, इच्छा यदि लगता है तो ऐसा कीजिए, एनडीए और यूपीए दोनों मिलकर एक बाछा जहानाबाद में दे दें और उसके बाद पता लग जाएगा कि इनकी ताकत क्या है। क्या होगा? यदि एक कैंडिडेट ये दे देंगे तो मैं आपसे आज कह देता हूं कि 6.5 लाख वोट से मैं चुनाव जीतूंगा। इन्हें दो देने का सिर्फ कारण है कि इनके विरोधी यहां और इनके विरोधी यहां, और तीसरा, अभी तक कोई इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ा है, कोई नहीं लड़ा इस है। बार आप चुनाव लड़ेंगे? निश्चित, निश्चित, इसमें कहां दो राय है सर। पिछली बार आपका तो रद्द कर दिया गया था, लोकसभा चुनाव लड़े थे तो। जी, रद्द किया गया था। मैं इसके खिलाफ हाई कोर्ट भी गया था, लेकिन ये सच है कि हाई कोर्ट का प्रोसेस बड़ा ही लंबी रहा। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ से अब आप जीतेंगे? श्रीमान, परिणाम तो हमारे भाई के हाथ में है। टिकट हमारे भाई के यहाँ नहीं है, टिकट दिल्ली और हमारे मुख्यालय में है, लेकिन परिणाम हमारे भाई के हाथ में है जो मेरे साथ है। मैं जानता हूं कि हमारे भाई हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। मेरा भाई दुशासन नहीं है। क्योंकि यहाँ तेजस्वी यादव, लालू यादव, नरेंद्र मोदी, इन सबों की चर्चा होती है, तो ऐसे में आपको लगता है कि आप टिकिएगा कहीं पर? श्रीमान, नरेंद्र बाबू जी का भी चर्चा होता है, नीतीश बाबू का भी होता है, लालू यादव जी का भी होता है, ये सच बात है, लेकिन सिर्फ चंद लोग करते हैं। यदि गिनती किया जाए तो पूरे मुख्यालय में 150 लोग उनके हैं, 150, और यहाँ 16,15,000 वोटर हैं, 16,15,000। और इन लोग ने कभी किसी से विकास की बात पर वोट नहीं मांगे हैं। इनको तो कहना है मोदी को भगाना है, इसके नाम पर वोट दीजिए। मोदी जी को कहना है जंगल राज भगाना है, इसके नाम पर वोट दीजिए। अरे भाई, 1952 से आज तक चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, हर पार्टी के 35 साल यहाँ यादव का शासन रहा है लोकसभा पर, और 35 साल भूमिहार का, और 5 साल यहाँ चंद्रवंशी का भी रहा है। मैं पूछ लूं, ये जितने भी सांसद हैं, 1 मिनट के लिए जहानाबाद के किसान मजदूर के नाम पर संसद में इन्होंने एक शब्द बोले हैं? इसलिए इन्होंने क्यों बोलेंगे? इन लोग तो पार्टी के गुलाम हैं, पार्टी के यहाँ गुलामी करते हैं। और नहीं तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, जहानाबादी हैं, कोई ना कोई आप ही का भाई जीतेगा, सत्येंद्र पीछे होगा तो। लेकिन इन्हें विश्वास नहीं है। ये जब भी सारे लोग लगा हुआ है अपने क्षेत्र में, लेकिन जितने भी धुरंधर नेता हैं दिल्ली और पटना का सिर्फ दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्या ये इसमें दो राय है? अच्छा, ये बहुत खर्चीला चुनाव होता है ये लोकसभा का चुनाव, तो इतना खर्च आप कहाँ से करेंगे? एक बात और है सर, चंद्रशेखर बाबू के पास कितना पैसा था? चंद्रशेखर बाबू 10 साल चुनाव जीते। चंद्रशेखर बाबू के पास कितना? चंद्रशेखर बाबू के पास तो 2.5 बीघा जमीन था, वो कैसे चुनाव जीते? चुनाव में कोई पैसा लेता है? आपने कभी प्रयास किया कि हम आपको एनडीए से या इंडिया से आपको टिकट मिल जाए, इस सब गठबंधनों से? अपने लाइफ में एक आदमी का कम दिन के लिए हो या ज़्यादा दिन के लिए मैंने फैन बना, जिसका नाम पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी ने स्लोगन दिया था कि बदलेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार। आप जाप के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं? जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश महासचिव भी रहे हैं। और मैं बदलूंगा बिहार। लेकिन जब विद्यापति भवन में उनकी एक बैठक चल रहा था 2019 में, और उन्होंने कह दिए कि यदि 3 सीट भी दे देता है तो महागठबंधन का मैं अंश हो जाऊंगा। हमने उसी समय उनके सामने इस बात को कहा कि याचक कभी राजा नहीं बन सकता है, आपको बिहार पर कब्जा करना है और
मांगने वाले को कभी गद्दी नहीं मिलता है। मांगने वाले के लिए सिर्फ चंद चीज मिलता है, जिसे बोलने में भी बड़ा असहज महसूस कर रहा हूं, वो शब्द बोल नहीं सकता हूं। चलिए आखिरी सवाल करेंगे आपसे सतेंद्र जी। चुनाव में आप उतरने वाले हैं, उससे पहले जहानाबाद की जनता को, जहां से आप चुनाव लड़ने वाले हैं निर्दलीय के रूप में, क्या आप कहना चाहेंगे? जहानाबाद की जनता, देख के आप बोलिए कैमरा के सामने। जहानाबाद की जनता को मैं कहना चाहूंगा कि हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई और आज जो वोटर हैं, वो अभी तक जिन्हें आपने वोट दिए वो आपके लिए नहीं था। आप अपने आप को संभालें। अकेले में एक गिलास ठंडा पानी पीकर सोचें कि क्या सतेंद्र यादव आपकी बात कर रहा है, आपके हित की बात कर रहा है, आपके बच्चे की बात कर रहा है, या पार्टी जैसे आदमी की तरह ये बात कर रहा है। और मैं जहानाबाद को वचन देता हूं कि यदि चुनाव में इन्होंने मेरे साथ देकर निर्वाचन के द्वार तक पहुंचा दिए, तो पहला मेरा प्राथमिकता है कि सोन के पानी को फलगों तक किसी सूरत में पहुंचा देंगे, जिससे किसान और मजदूर को 50% पलायन 1 साल के अंदर रुक जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है सतेंद्र जी आपका। तो ये थे हमारे साथ सतेंद्र जी, सतेंद्र यादव जी, जो जाप के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और निर्दलीय चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, जिसमें इनको निर्दलीय में मगध में सबसे ज़्यादा वोट आया था। इस बार जहानाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि इनका कहना है। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। ये चुनाव लड़ते हैं तो ये जीतते हैं, हारते हैं, या इसी बीच क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अगली बार दूसरी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।